मात्र से ही उस प्रारब्धों का दूषित कर्म नष्ट होता है। उसकी इच्छा मात्र से ही संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जो दृश्यित और अदृश्यित है, जो चलता है, जो दिखता है, वो सदैव उसकी इच्छा मात्र से संचालन करता रहता है। सूर्य सदैव एक समान रहता है, किंतु फिर भी बरखा काल में बादलों से आच्छादित होकर के वहां शुष्क जल से प्रभावित कर इस धरती को संचित करता है, लेकिन सूर्य वही होता है। ये उसकी इच्छा मात्र की बात है कि ईश्वर ने अपनी इच्छा रखी हुई है। ऐसे ही सर्द काल में कोई विशेष बात नहीं होती, किंतु सर्द काल में सूर्य अपना ताप कम करता है, ऐसा नहीं। सर्द काल में सूर्य अपना ताप कम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, परंतु उसकी इच्छा मात्र से प्रकृति को नियंत्रण करता है परमेश्वर, इस कारण वो शीतल हो जाता है। इसी प्रकार से बरखा काल, ग्रीष्म काल और शरद काल, ये सब उसकी इच्छाओं से प्रकृति के अनुसार अपना कर्म करती रहती है। जीव भी प्रकृति से अनुसार अपना कर्म करता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति से विरुद्ध हो जाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध कर्म करते हैं, अर्थात उस परमेश्वर, क्या बात है, अर्थात उस परमेश्वर के विरुद्ध कर्म करने लग जाते हैं। तब परमेश्वर भी अपनी इच्छा अनुसार उसका फल हमको देता है। जैसा कि आज आप लोग भोग रहे हो, आज आप लोग इस स्थिति में आ चुके हो। अगर प्रकृति के साथ यदि आप जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति को प्रकृति के अनुसार छोड़ देते, तो जिन रोगों से ग्रसित होकर के आज आपको ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ता। संपूर्ण स्वच्छंद जीने वाले जीवों को यदि आप जीने देने का अधिकार देते, तो ये रोग आप कभी भी आप लोगों के सामने अभी नहीं होता। किंतु हम लोगों ने अभक्ष्य भक्षणों को प्रारंभ कर दिया। जिस चीज का भक्षण करना नहीं चाहिए, प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम काम करते हैं। जीव को भक्षण करता है, ये प्राकृतिक मानव मनुष्य का कर्म नहीं है, ये तो प्राकृतिक उन जीवों का कर्म है जिसको जीव को भक्षण करना अनिवार्य है। सिंह कभी परिश्रम नहीं कर सकता, पुरुषार्थ नहीं करता, खेती नहीं कर सकता, इस कारण उसे जीव को भक्षण करने का अधिकार है। ऐसे ही अन्य जीव जो इस तरह के हैं, वो सब, उनको ये अधिकार, एक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। लेकिन जब मानव इस तरह की प्रकृति के विरुद्ध कर्म करता है, तब ऐसी प्रकृति के विकृत अवस्थाओं को धारण करते हुए संसार पूर्णतः से खतरे में आ जाता है। और आज है, इसको नष्ट करने के लिए मनुष्य को प्रकृति का संग करना चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति को अनियंत्रित करने पर विवश नहीं करना चाहिए, और परमात्मा के साथ जो निर्देशित अवस्थाएं हमको अवगत करा रखी है, उनका पालन करना चाहिए। जो नहीं करते, प्रकृति से कौन लड़ेगा? क्योंकि प्रकृति पुरुष की इच्छा मात्र से चलती है, तो मात्र प्रकृति से पुरुष ही लड़ सकता है, क्योंकि प्रकृति उसी की बनाई हुई वस्तु है। और इस कारण प्रकृति अपना कर्म करती है, और वो किसके अनुसार करती है? परमब्रह्म परमात्मा की इच्छा के अनुसार वो अपना कर्म करती है। अर्थात हमें अपने कर्म के अनुसार वो व्यवस्था को धारण करना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं चले। अगर प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो निश्चित रूप से, अभी तो क्षणिक है, फिर महाप्रलय का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी तो कुछ नहीं है, ये कुछ समय के व्यवस्था के अनुसार इस तरह के जो रोग उत्पन्न हुए, ये बहुत भयंकर रोग नहीं। मैं आप लोगों को इतना आज बता देता हूं, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भयभीत हो गए। मिटता है, आपने देखा होगा ना, ये भी मिटता है। जब ये रोग होता है तो मिटता है, अगर नहीं मिटता है तो इतने रोग हो गए, सभी मारे जाते। मिटता है, यानी इसकी चिकित्सा
होती है, पर हम भयभीत हैं। कारण क्या है कि हम नियमित नहीं हैं, हम प्रकृति के अनुसार जी नहीं पा रहे हैं, प्रकृति के अनुसार कर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हमें भयभीत हैं। मृत्यु से भय नहीं लगना चाहिए। मृत्यु निश्चयात्मक सत्य है, और जो ईश्वर ने निश्चित कर दी अपने कर्मानुसार, प्रारब्ध के अनुसार, वो एक दिन आना तय है। जब आना तय है तो इससे भय भी क्यों? बस सुरक्षा का ध्यान रखिए, प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। अपने आत्मबल, जिन जिन लोगों का आत्मबल बड़ा है, जिनका आत्मबल का मतलब क्या होता है जानते हो? जिसको आप अपने क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह आत्मबल से बढ़ती है। जिसका आत्मबल बड़ा है वो मरता हुआ प्राणी भी जी जाता है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मबल को क्षीण कर दिया, वो अच्छा स्वस्थ प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अतः हमारा कथन आज के हमारे आश्रम की व्यवस्था पर अपने नियमों का पालन करते हुए आप लोग अपने जीवन को ऐसा बनाओ ताकि ना आप कष्ट में रहें, ना किसी और को कष्ट में पहुंचाएं। जब तक ये प्रकृति का प्रलय काल है, तब तक आप प्रकृति के अनुसार अपना कर्म करें, प्रकृति के अनुसार अपना कर्म करें, प्रकृति का ध्यान रखें और प्रकृति के साथ अपने आप की रक्षा का संकल्प लें और भगवान को ध्यान करें। लोगों को ग्रसित नहीं करें और लोग स्वयं भी ग्रसित ना हो, ऐसा संदेश आज वनखंडी आश्रम से आपको दिया जाता है। अब रही बात जो कि भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ तो बड़े विस्तार से मनाया जाता है, पर हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो वो खुद ही व्यवस्था नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा भाई ठीक है, देखते हैं, कर लेंगे, हम हमारे हिसाब से नियंत्रण कर लेंगे। कर लिया हमने, हमारे हिसाब से नियंत्रण हो गया। अब ना तो बहुत कार्यकर्ताओं की जरूरत है, ना भीड़ की जरूरत है, ना उलझन की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। आराम से बैठकर हम लोग वार्ता करते हैं और शांति से अपने व्यवस्था को पूर्ण करते हैं। ठीक है। और आज के पावन पर्व पर हमारी ओर से वनखंडी के सभी अनुयायियों को, भक्तजनों को शुभकामना, शुभाशीर्वाद। हाँ भाई, हाँ और बोलो सेवक साहब, हाँ बोलो बोलो भाई, बोलो 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 दीपक जी बोलो भाई, एक बोल फटाफट। और यार भीड़ मत करो, आप जबरदस्ती भीड़ कर रहे हो। आपको डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने पता नहीं किन किन ने कहा, फिर भी आप अपना उसका पालन नहीं करे। कोई डांटा नहीं बांध रखा, कुछ और नहीं कर रखा, सब लोग अपने वो पालन नहीं करते हैं, यही तुम्हारे परेशानी का कारण होगा। हाँ बोलो बोलो। रोजगार तो बालाजी का कर रहे हो, यही बहुत बड़ा है। जो बालाजी का रोजगार करते हैं उसको स्वतः ही रोजगार मिल जाते हैं। अपने मन को स्थिर रखो, व्यवस्थित रहो और संकल्प लो। संकल्प के बिना कुछ नहीं होता, संकल्प में विकल्प ढूंढेंगे जब तक ऐसा ही होगा। और कुछ कहना है? उसका जरूर हो, उसका भी होगा, तुम भी कैसे नहीं रहेंगे, उसका भी होगा, तुम भी ऐसे नहीं रहेंगे। और कुछ अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने बोला उतना सही है। हाँ, उनकी उसको तकलीफ है, वायु जनित रोग है, उसके अस्थि रोग भी है और वायु जनित रोग भी है। विभूति गंगा जल दें, राम रक्षा स्तोत्र का जाप करवाएं, ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो 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 कविराज बोलो, फटाफट बोलो, आप बोलो। और हाँ, जब आप कैसे हैं भाई, क्या चाहते हैं, कैसे हैं? वो तो कृपा काफी